हम इस देश की भी हिफाजत करना जानते हैं और हमने किया है। 800 साल तक अखंड भारत की बागडोर बिला शिरकते गैर हमारी मुस्लिम कम्युनिटी संभाला था। जिस दिन हमें अकल आ जाए ना हमारी कौम को, कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक हम नाटका बंद कर सकते हैं। इस पोजीशन में हम हैं। अगर चाहते तो शायद आज सिर्फ हम ही होते। इस्लाम तलवार से नहीं फैलाया गया है, इस्लाम ख्वाजा की चौखट से फैला है। हाँ, शहाबुद्दीन गौरी तलवार लेके जरूर आए थे, मगर मार खा के वापस गए थे। जो अखंड भारत तलवार से सर ना हो सका था, उसको फतेह करने के लिए अताए रसूल की शक्ल में एक कलंदर को मदीना से भेजा गया था, जिसे मोइनुद्दीन चिश्ती कहा जाता है। मुख्तसर से मुद्दत में ना उसके पास तलवार थी, ना डंडे थे, ना बल्लम थे, ना फरसा था, ना गरसा था, ना भाले थे। जैसे लोग आते हैं, हाँ भी धर्म की हिफाजत करना है, धर्म की, तो ये अस्त्र शस्त्र क्या क्या हम भी पढ़ते रहते हैं, देखते रहते हैं वीडियो। हम किसी के ऊपर लक्षण नहीं लगाते हैं और ना हमारी ये सोच है। हम तो एक शांति प्रिय कौम है। इस्लाम का मतलब सलामती है और मुसलमान का मतलब सलामती देने वाली कौम है। 90 लाख काफिरों को कलमा पढ़ाने वाले मोइनुद्दीन चिश्ती के हाथ में दुनिया एक लकड़ी नहीं दिखा सकती है। कैसे लोग कहते हैं कि इस्लाम तलवार से फैला हिंदुस्तान में, धर्म परिवर्तन किया जा रहा है। हमें कोई शौक नहीं चल रहा है। हाँ जी, जिसका जी चल रहा है आए ना, वो आए इस्लाम के दायरे में। इस्लाम किसी का मोहताज नहीं है। पूछो ना उन ईसाइयों से जिनकी लिखी हुई किताबें आज यूरोप में चर्चों में, कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज में पढ़ाई जाती हैं। 80-80 साल के हो गए, आज वो तौबा करके कलमा पढ़ के मुसलमान क्यों बन रहे हैं? कोई मारने गया था उन्हें? कोई नहीं कहने गया। क्यों लोग मुसलमान बन रहे? इस्लाम दिलों को इंप्रेस करता है। इस्लाम दिलों को अपनी तरफ मुतवज्जा करता है, अपील करता है। दुनिया का इंसान थक हार के चारों तरफ जब थक जाता है तब आता है, लो एक बार इस्लाम को ट्राई करके तो देखते हैं ये क्या हमें रिप्लाई देता है। तो इस्लाम अपना दामन पहले से फैला के बैठा, आओ जिसको छुपना है दामन इस्लाम में आके छुप जाओ। ये इस्लाम की कंडीशन। तो इस्लाम मदरसों से फैला है, कल तक खानकाहों से फैला था, अब इस्लाम मदरसों से फैलता है। जी जी, पहले खानकाहें ही दर्सगाहें हुआ करती थी। खानकाह में पढ़ाया भी जाता था और पिलाया भी जाता था। वहां का पढ़ने वाला कभी कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी बनता था, कभी निजामुद्दीन औलिया बनता था, कभी हजरत साबिर अलाउद्दीन बनता था, बाबा फरीदुद्दीन बनता था, इमाम अहमद रजा बनता था, मखदूम सिमना बनता था, मुफ्ती आजम हिंद। ये वो लोग हैं जो खानकाहों से पले बड़े हैं, वही इन्होंने पढ़ाई की है। लेकिन ये वो लोग होते थे, चूंकि ये सूफी भी होते थे और आलिम भी होते थे, जहां बैठ जाते थे दुनिया उनके कदमों में झुकने पे मजबूर होती थी। आज मदरसे हमारे हैं, यहां खानखा नहीं है, बड़ी ही कसम पुरसी के आलम में मदरसे चलते हैं। हमें पता है, हम पूरे कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक घूमते रहते हैं, रोज कहीं ना कहीं, सुबह कहीं है तो शाम कहीं है, रात कहीं है तो दिन कहीं है। उमूमन मदरसों में ही जाना होता है। हमने ये देखा है, कई कई मदरसे ऐसे देखे जहां
3-3, 4-4 महीनों की तनख्वाहें मदरसीन की बाकी हैं। कौम की गैरत मर गई है, फिर भी तुम उलमा को हकीर नजरों से देखते हो। जो आलिम 6-6 महीने तनख्वाह ना पाए और फिर भी बच्चों को पढ़ाता रहे। मुझे एक स्कूल बता दीजिए, अगर बच्चे की 1 महीने की फीस रुकी हुई हो तो क्या आपके बच्चे को स्कूल में एडमिशन दिया जाएगा? कदर कीजिए उलमा की, कदर कीजिए तलबा की। ये वो बच्चे हैं ना जिनके बारे में आका करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया है, मैदान जंग में मुजाहिद को तलवार देने से ज्यादा बेहतर है किसी बच्चे को तालिब इल्म को टूटा हुआ कलम दे दो। ये कलम जानते हो क्या है? कलम की मार तलवार से ज्यादा सख्त होती है। हमने कलम पर भी ध्यान देना छोड़ दिया है। हाथों में कलम की तलवार लीजिए, पढ़िए, सिर पढ़िए और सिर पढ़िए। दुनिया से ताकत में आप जीत नहीं सकते हैं, इसलिए कि ताकत दुनिया के पास ज्यादा है, आपके पास नहीं है। पैसे से आप दुनिया से जीत नहीं सकते हैं, दुनिया के पास पैसा बहुत है, आपके पास नहीं है। अब एक ऑप्शन बचता है, वो इल्म है। और इल्म आता है नून वल कलमी वमा यस्तुरून। कलम को हथियार बनाइए और चल पड़िए अपने मंजिल और लक्ष्य को पाने के लिए। अनथक कोशिश करके वहां पहुंचिए, एक दिन वो आएगा, दुनिया तुम्हारी लिखी हुई तहरीर को सर का बाज़ाब्ता तौर पर ताज बनाकर घूमेगी। पढ़िए ना यार, किसने रोका है आपको पढ़ने से? 12वीं तक पास करते करते बाई ग्रेस मुसलमान का बच्चा पास होता है। तकरीबन 14% बच्चे मुसलमानों के 12वीं तक जाते जाते ड्रॉप आउट कर जाते हैं। अब पढ़ने से नौकरी तो मिलती नहीं है, तो चलो दिल्ली चलेंगे, कोई खंचे उंचे की दुकान लगाएंगे, कोई पानी पूरी बेचेंगे। तेरी ऐसी की तैसी। तालीम नौकरी के लिए नहीं है, ये इल्म की तौहीन है कि तालीम नौकरी के लिए हासिल किया जाए। जी नहीं, इल्म एक मोहतम बिशान अल्लाह की दी हुई नेमत है, जिसकी कीमत पूरी दुनिया नहीं लगा सकती है, उसे इल्म कहते हैं। तूने बहुत हल्के में लिया है इल्म को। अल्लाह करीम ने इल्म हासिल करने वालों का मकाम अपने पैगंबर के जरिए से बताया है। आप जानते हैं हमारे भी मुल्क के प्रधानमंत्री भी दूसरे मुल्कों में जाते रहते हैं, दूसरे मुल्कों के हमारे यहाँ आते रहते हैं। तो किसी भी चीफ गेस्ट की इज्जत और तौकीर के लिए सबसे बड़ा जो मुल्क काम करता है, उसके लिए उसके कदमों के नीचे दूर तक एक लंबी लाल किस्म की कारपेट बिछाई जाती है। देखा ही गया है। हाँ, हम भी मीडिया पर देखते रहते हैं। तो बड़े शान के साथ वो प्रधानमंत्री महोदय उस पे इतराते हुए मटलाते हुए चलते जाते हैं, है ना। ये उसकी इज्जत तौकीर की एक अंतिम छोर है, यूं समझ लीजिए। इसके बाद इन्हें हद ही कर दी इज्जत करने की। ऐ लोगों, दुनिया के बस में तो ये है कि वो कालीन बिछा करके अपने मेहमान का वेलकम, खैर मकदम, इस्तकबाल यूं करती है। और जब ये मुस्तफ़ा के दीवाने गुजरते हैं, जो तालिबे इल्म होते हैं ना, मदरसों में पढ़ते हैं, तो इनके पैरों के नीचे दुनिया की लाल कारपेट नहीं, जिब्रील का पर बिछाया जाता है, फरिश्तों के पंख बिछाए जाते हैं। इनको आपने यूं ही समझ लिया है। हाफिज जी आइए, फातिहा कर दीजिए। हाफिज जी आइए ना, कुल अल्लाह शरीफ पढ़ दीजिए। हमारी कौम ने मदरसों को फातिहा खानी का एक वो फैक्ट्री समझ लिया है।
हाँ जी, यही दो काम रह गया है। कुछ इलाके में जाना हुआ तो वहां ऐसा हुआ कि जो जनाजा पढ़ाएगा मरने वाले की, वही सारे अरकान अदा कराएगा। तीजा, 10वां, 20वां, 40वां बरसी। अब वो मौज से बेटा तैयारी में रहते हैं लोग, इंतजार में रहते हैं कि अब की कौन मरता है। 40 दिन पूरे होते होते जब यहां खाने का नंबर खत्म होता है ना, तब तक हजरत मलकुल मौत किसी घर में और तशरीफ ले आते हैं। चलो इनकी खत्म हुई, अब यहां चल गई। इस तरह से सालों साल घर में रोटी नहीं पकती है। लोग इंतजार में, तो या अल्लाह आपकी वो मरे तो अच्छा रहे, खूब अच्छा पैसा मिलेगा उसके मरने पे। ओ लोगों, जिंदगी में पैसे देते रहो मदरसों को, ताकि मदरसे के बच्चे तुम्हारे मरने की नहीं, तुम्हारे जिंदगी की दुआ मांगते हैं। हाँ, जिंदगी की दुआ मंगवाइए। कुरान मुर्दों के बख्शिश की किताब नहीं है। कुरान गिरती हुई कौम को मंजिल मकसूद तक पहुंचाने वाली किताब है। डूबी हुई कश्ती को तिराने वाली किताब है। कुरान बिखरे हुए इंसानों को जोड़ने वाली किताब है। भटके हुए बंदों को अल्लाह की दहलीज पर लाने वाली किताब है। टूटे हुए दिलों को जोड़ने वाली किताब है। अफसोस हमने कुरान को दुआ तावीज का नुस्खा बना लिया, और या फिर मुर्दों के बख्शिश की किताब बना लिया है। जी नहीं, ये कुरान तुम्हें अर्श तक पहुंचाने के लिए सक्षम किताब है। इन्हाज़ल कुरान यहदी लिल्लती ही अक़वम। बेशक ये कुरान पूरी दुनिया की कौमों को नजात का पैगाम सुनाने के लिए आई हुई है। ये कुरान वो किताब है, और हम क्या करते हैं, ये 2 लाइन की ताबीज लिखा, इसको पी लीजिएगा। अल्लाह अकबर। किसी डॉक्टर ने आपको नुस्खा लिख के दिया, आप किसी डॉक्टर के पास गए, बहुत बुखार भी है, जुकाम भी है, उसने कई दवाएं लिख दी आप अपने लेटर पैड पे। ये सुबह एक टाइम है, ये 2 टाइम है, ये निहार मुंह है, ये नाश्ते के बाद में, ये शाम में है, ये दोपहर में खाने के बाद में। अब ऐसा कीजिए, उस कागज को लेके आइए अपने घर में, और एक जरी उसमें पानी के डब्बे में उस कागज को धुल लीजिए, जो डॉक्टर ने दवा का नुस्खा लिखा है ना, और धुल करके वो पानी पीजिए। क्या आपको वो डॉक्टर का लिखा हुआ नुस्खा फायदा देगा? आपने दवा लेनी होगी भाई साहब। तो कुरान तो हमें शिफा का काम देने के लिए आया था, हम उसको घोल घोल के पीने में लग गए। मारे घुटना और फूटे सर। क्या सोच हमारी है यार। अफसोस ये भी है कि मैं उस वक्त गुफ्तगू कर रहा हूं जो सोने का वक्त होता है। आपसे मैं खुद ही सो रहा था, मैं क्या जगाऊं आपको। हाँ जी, जो तो हम खुद ही जानते हैं, हम ही जानते, रोज यही काम है। अफसोस यही है कि हमने अपने जलसे रात भर की जागरण बना लिए हैं। काश हम अपने जलसों को 12 बजे फुल स्टॉप दे दें। एक मुकर्री बुलाइए, एक शायर बुलाइए, लोग बेदारी के आलम में कुछ बात सुन लें, और सुनाने वाला बेदारी के आलम में कुछ सुना दे। अब दोनों थके थकाए हुए हैं, सुनाने वाला भी थका हुआ है, सुनने वाला भी थका हुआ है। तो अब इससे क्या फायदा होने वाला? यही वजह है कि हम अहले सुन्नत वल जमात के जलसों से कोई हमें बाज़ाब्ता तौर पर फायदा नहीं मिल पा रहा। खर्च तो खरबों रुपए हो रहे हैं जलसों पे, खरबों रुपए पर ईयर सुन्नियों के। नॉनसेंस है, रिफंड कुछ नहीं मिल रहा। वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, जनाब वकील साहब जिंदाबाद, जनाब खतीब कचहरी साहब जिंदाबाद, नकीब इजलास साहब जिंदाबाद, शायर अहले सुन्नत जिंदाबाद। साहब मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। काहे की जिंदाबाद लगा रखी यार।
जिस कौम की बच्चियां भागकर गैरों से शादियां कर रही वो जिंदाबाद है। जिस कौम के बच्चे रात भर बाहर बैठे जुए खेल रहे हो वो कौम जिंदाबाद है। जिस कौम के बच्चे अगर 500 रुपए कमाते हो तो 250 रुपए की पूरी खा जाते हो वो कौम जिंदाबाद है। जिस कौम के नौजवान बच्चे जवान होने से पहले बुढ़े हो जाते हो पूड़ियां खा खा करके वो कौम भी जिंदाबाद है। डूब मरो चुल्लू भर पानी में। पूरी कौम को जो बचा खुचा था ना, पूरी कौम को ऐसा सिस्टमेटिक ढंग से लगा रखा है लोगों ने। इतने उर्स हैं अल्हम्दुलिल्लाह हमारे यहां, जो मरा उसका शुरू, जो मरा उसका उर्स शुरू। कोई लिमिट है भाई साहब? 365 दिन पर अगर उर्स को तकसीम किया जाए, एक एक दिन में 365 उर्स हो रहे हैं हमारे यहां पूरे मुल्क में। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि ये जो 365 उर्स पर डे हो रहे हैं हमारे सुन्नियों के, क्या लगा रखा है तुमने यार? क्या अल्लाह ने हमें इसी उर्स के लिए पैदा किया है? मुझे बताइए तो सही। मैं पूरे मुल्क से पूछ रहा हूं उलमा से, मुझे बताओ क्या ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने अपने पीर का उर्स ऐसे किया था जैसे आज ख्वाजा का उर्स हो रहा है? मुझे बताओ आला हजरत सरकार का जो उर्स हो रहा है, क्या आला हजरत ने अपने पीरो मुर्शिद सरकार आले रसूल मारहरवी का ऐसे उर्स किया था जैसे आला हजरत का उर्स होता? अगर ऐसा उर्स किया होता तो 1400 किताबें नहीं लिखते वो। ख्वाजा साहब ने पूरा आना सागर का पानी प्याले में भर लिया, तुमने क्या किया? ख्वाजा साहब ने खड़ाऊ को इशारा किया, जयपाल जोगी को लाके कदमों में डाल दिया, तुमने क्या किया? ये झुंझुना बजाने के लिए तुम पैदा किए गए हो। अना सागर का पानी भर लिया, अना सागर का पानी भर लिया। किस लिए ख्वाजा आए थे संजर की अपने आबाई पुश्तैनी जमीन छोड़ के अजमेर की बंजर जमीन पर? किस लिए आए थे? घर छोड़ा, खानदान छोड़ा, कारोबार छोड़ा, खेती बाड़ी छोड़ी, अंगूर का बगीचा छोड़ दिया, पंचक्की छोड़ दी, सबको त्याग पत्र देके आ गए। क्या जरूरत थी मखदूम सिमना को, सिमना की हुकूमत को लात मार कर सहरा नवर्दी करता हुआ पंडवा शरीफ से होके कछौछा आने की क्या जरूरत थी? बस जो जाएंगे वहां बैठ करके औरतें झूमेंगी साहब। कोई 40 दिन के चिल्ले में बैठी हुई है, कोई 4 महीने के चिल्ले में बैठी, इतनी लाठी मारे इनको बदबख्तों को, सारे भाग जाए जिन्नात भूत इनके। भर भर के नीर का पानी लेके आ रहे हैं। अरे ओ बेहूदे, सुन कान खोल करके, फीहे शिफाउल लिन्नास, अल्लाह ने कुरान में शिफा रखी है। कभी पढ़ता है कुरान? कुरान के करीब नहीं आएगा। बाप चाहे पूरी जिंदगी शराब पीता रहे, मर गया ना, अब आएगा अल्जामतुन नूरिया के मुदर्रिसीन के पास, हजरत कुरान खानी करके अब्बा को बख्शवा दीजिए हमारे। तेरी ऐसी की तैसी, पूरी जिंदगी कुरान को छुआ तक नहीं, शराब पीता रहा, जुआ खेलता रहा, बदमाशी करता, अब बख्शवाने के लिए मौलाना के पास आया हुआ। क्यों अंधेरे जंगल में घूम रहे हो? क्यों नहीं इमाम अहले सुन्नत की उन पाकीज़ा तालीमात पर तवज्जो देते हो? क्यों नहीं मुफ्ती आजम के आहे सहरगाही का जायजा लेते हो? क्यों नहीं ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के इंतकाल के बाद उनके पेशानी नियाज पे लिखे हुए जुमले पे गौर करते हो? हबीबुल्लाह माता फी हुब्बिल्लाह,
ओ दुनिया वालों, देख लो, ये अल्लाह का दोस्त है, अल्लाह की मोहब्बत में मर गया है। क्यों नहीं गौर करते हो? इन बच्चों को कौन संभालेगा? पैदा करके छोड़ दिया भेड़ बकरी की तरह। ओ बापो और माओ, अपनी औलाद पर ध्यान दो, औलाद पर। इससे पहले कि कोई बदकिरदार दोस्त तुम्हारे बच्चे से क्लोज होकर के उसके दिल पर गुनाहों की तहरीर लिखे, तुम खुद अपने बच्चे से क्लोज होके उसके दिल पर मुस्तफा के प्यार की तहरीर लिखो। बेशक ओ माओ, इससे पहले कि कोई लड़की बेगैरत तुम्हारी बच्ची से क्लोज होकर उसके दिल पर किसी बॉयफ्रेंड के गम में मरने की तहरीर लिखे, तुम अपने बच्ची के दिल पर कनीज़े फातिमा होने की तहरीर लिख दो। कब तुमको होश आएगा यार? कब हमारी आंखें खुलेंगी? बाप को पता नहीं बच्चा रात भर कहां रहता है, मां को पता नहीं बच्ची किस किस सहेली के पास जाती है, और जब नाक यहीं से कटती है ना तो कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं रहते बेटे। आए दिन हम भी अखबार पढ़ते हैं, खानदान की नाक कटी, घर की अम्मा अब्बा की नाक कटी, उसके बहनों के रिश्तों पे कलंक लग गया, भाई सर नहीं उठा सकता जिंदगी भर, कौम के लोग भी बाज़ाब्ता तौर पर कलंकित हुए। एज ए मुस्लिम कहां जाए? संभालो अपने बच्चों। मेरे करीम आका फरमाते हैं, अपने बच्चों के लिए ऐसे दोस्तों का सिलेक्शन करो जो बच्चों के लिए अच्छे दोस्त बन सके, अच्छे दोस्त बन सके। अन्नासु अला दीनी खलीलिहिम, आका फरमाते हैं लोग अपने दोस्तों के दीन और तरीके पे होते हैं। फलयंजुर अहदुकुम मन युखालिलु, तो तुम में का हर कोई देखे वो किसकी दोस्ती कर रहा है, किससे दोस्ती कर रहा है। दोस्ती करने से पहले दोस्त को जांचिए, परखिए, क्या वो आपकी दोस्ती के लायक है भी कि नहीं है। मेरे करीम आका फरमाते हैं मफहूम हदीस, और मेरी उम्मत के लोगों, अच्छे दोस्त को दोस्त बनाओ, और अच्छा दोस्त वो है जब तुम उसे देखो तो तुम्हें खुदा की याद आ जाए, वो अच्छा दोस्त होता है। ये भी आका ने फरमाया, अच्छा दोस्त वो है जो तुम्हें तुम्हारे नेकी करने में तुम्हारी मदद करे, और जब तुम रास्ता भूल जाओ, अल्लाह रसूल के ट्रैक से हट जाओ, तो तुम्हें वापस उस ट्रैक पे ले आए, वो तुम्हारा अच्छा दोस्त। और बुरा दोस्त वो है जो तुम्हें तुम्हारी नेकियों पर मदद ना करे, और जब तुम नेकी ना करना चाहो तो तुम्हें तंबीह भी ना करे, बल्कि वो खुश रहे कि हमारा दोस्त भी हमारे ढर्रे पे चल रहा है। वैसे भी लोग अच्छे बुरे बनते कैसे हैं? मेरे रब ने फरमाया ना, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह व कूनू मअस सादिकीन, ए ईमान वालो अल्लाह से डरो और सच्चों के साथी बन जाओ। सच्चों और अच्छों के साथी बनने का हुक्म अल्लाह ने दिया है, उसके रसूल ने दिया है। तो अच्छा दोस्त तलाश कीजिए ताकि आप अच्छा बने, नेक बने। एक मिसाल और मेरे आका ने बयान फरमाई कि अच्छे दोस्त की सोहबत ऐसी है जैसे तुम किसी इत्र की दुकान में बैठे हो, तुमने इत्र तो खरीदा नहीं मगर उसकी खुशबू तो जरूर तुम तक आ जाएगी। और बुरे दोस्त की मिसाल आका ने बयान फरमाई उस भट्टी की तरह है जहां पर आग सुलग रही हो, धुआं निकल रहा हो, वहां अगर आप बैठेंगे ना तो अगर भले ही आपको चिंगारी ना लगे तो धुआं तो आपके हिस्से में जरूर आएगा। आप जिसके साथ रहेंगे उसी के साथ
के कहे जाएंगे। अगर आप जुआ नहीं खेलते हैं लेकिन जुआ खेलने वालों के साथ खड़े बैठे हैं तो लोग क्या कहेंगे, ये जुआरी है, खबीस जुआरी है, यही कहेगा ना आदमी। शराब आप नहीं पीते हैं, अगर शराब के अड्डे के पास आप मडलाते हुए दिखाई पड़े, लोग कहेंगे कुछ गड़बड़ तो जरूर है, हाँ ये चक्कर में है शराब पीने के, हालांकि आप शराब नहीं पीते हैं। तो उन जगहों से बचने का हुक्म है जिन जगहों से इत्तिहाम लगने का डाउटफुल होता हो, बचिए उन जगहों से। ये मत सोचिए कि जी हम तो अल्लाह से कह देंगे या अल्लाह पाक शैतान ने हमसे तो गुनाह करवाया वरना मैं नहीं करता, 100% झूठ है ये। शैतान को क्या क्या पड़ी हुई है? अब अल्लाह से आइए पूछते हैं ना, शैतान से पूछ लेते हैं ना कि शैतान क्या कहता है। तो अल्लाह ने बयान फरमाया कुरान मुकद्दस में, कमसली शैतान इस क़ाला लिल इंसानि कफुर फलम्मा कफर क़ाला इन्नी बरीउम मिनका इन्नी अख़ाफ़ुल्लाह रब्बल आलमीन। शैतान की मिसाल ऐसी है जब उसने किसी से हाथ चोरी कर ले, गुनाह कर, कुफ्र कर, जब बंदे ने कर लिया तो जानते हो क्या कहता है? काला इन्नी बरीउम मिनका, बेटे मैं तुमसे अलग थलग हूं, एकदम अलग थलग, तुम जानो तुम्हारा काम जाने। इन्नी अख़ाफ़ुल्लाह रब्बल आलमीन, बेशक मैं उस अल्लाह से डरता हूं जो सारी कायनात का पालने वाला। ये शैतान कह रहा है और तुमने ये इल्जाम थोप दिया कि शैतान नहीं करवाया हमसे गुनाह, और शैतान ये जवाब देता है। इसलिए अल्लाह ने बार बार मुतनब्बा फरमाया कुरान मुकद्दस के अंदर, इन शैतान लिल इंसानी अदुव्वुम मुबीन, बेशक शैतान इंसान का खुला हुआ दुश्मन है। तो इस खुले हुए दुश्मन से जब इतनी वार्निंग दी गई है इतनी बार, और नबी रहमत ने कितनी कितनी बार बयान फरमाया, तो इससे सतर्क रहने की जरूरत है कि नहीं? हमें होशियार होने की जरूरत है ताकि उससे बचे रहे। आप बचते हैं नहीं और इल्जाम उस पे डाल दें कि शैतान ने मुझसे ऐसा करवाया है, तो ये धप्पलबाजी चलने वाली नहीं है अल्लाह के यहां, ये ध्यान रखना। इसलिए कहा रब ने, वह इम्मा युनसियन्नका शैतान फला तकुद बाद जिक्रा माल कौमिज़ ज़ालिमीन। अगर शैतान ने बाई चांस तुम्हें बहका दिया है रास्ते से, जब तुम्हें बताया जाए यार ये रास्ता ठीक नहीं है, बाज आ जाओ ना, क्यों नहीं मानते हो? यहां इमाम साहब लोग भी होंगे, हजरत कितने नमाजी हैं? एक साथ में कितने आदमी आते हैं? 25 आदमी, पूरा मोहल्ला मुसलमानों का है, तो ये बकिया जिन्नात लोग कहां जाते हैं? अल्लाह की रोजी सुबह से शाम तक भेड़ बकरी तरह खाया जा रहा है बेटा। सुबह उठता है बस चालू है मशीन मशीन, हाँ बेटी अलग, पहले बेटी तशरीफ लाती है, यानी सो के भी आंख आधी खुली है, हाँ हाँ उसी पे जो मुंह में भी कुछ बाहर निकला नहीं, वहीं पे पिए जा रहा बेटा, बेटी अंग्रेजों की पैरवी में पी जा रहा है, पी जा रहा है। फिर जो मुंह चालू हुआ ना, तो अंडा पराठा कीमा, और जी अभी क्या खाया गया है, हाँ पाया और नारी और नल्ली और भेजा थे। भाई साहब इस पे रहम कीजिए, हाँ थोड़ा कर्म कीजिए इस तोंद शरीफ पर, इसलिए कि इसकी हथड़ियां अगर उलझी ना तो डॉक्टरों के चक्कर लगाते लगाते तुम्हारी हवा निकल जाएगी। अल्लाह की इतनी रोजी खा डाली, तुमने कभी अल्लाह का शुक्रिया भी अदा किया? फर्ज कीजिए ये सिस्टमेटिक निजाम जो कुदरत का है, मैदा की शक्ल में ऑटोमेटिकली जो हर किस्म का सामान एक्सेप्ट कर लेता है, गरम ठंडा खट्टा मीठा नमकीन कड़वा सबको पिसाई करके 2 किस्म का माल तैयार करता है।
एक तो लिक्विड, एक वेस्टेज माल जी। ऑटोमेटिक तौर पर वो लिक्विड अपनी अपनी जगहों पे ट्रांसफर कर दिया जाता है। अगर ये निजाम हाजमा डिस्टर्ब हो जाए, कुछ कर सकते हैं आप? कायम चूरण खाते रहिए, हाजमूला खाते रहिए ना, एक दिन आएगा कि ये तुम्हारा निजाम हाजमा ही फेल हो जाएगा, चूरण खाते खाते। इसलिए ये भी सीखो कि क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, कब खाना चाहिए, कब नहीं खाना चाहिए, ये भी सीखो। और ये कौन सिखाएगा? ये इन मदरसों में सिखाया जाता है। दीन सीखिए, दीन। हाँ, कुछ लोग कहते हैं हम तो अल्लाह क्या कह देंगे, या अल्लाह हम तो कुछ पढ़े ही लिखे नहीं थे, छुट्टी मिल जाएगी। वो धोने जाओ ना बेटे, शक्ल बिगड़ जाएगी तुम्हारी। हाँ, किस चक्कर में पड़े हो? रामपुर से ट्रेन में बैठ जाओ बगैर टिकट, जाओ उधर मुरादाबाद साइड में दिल्ली तक, टीटी पकड़ ले। साहब क्या बात, कहा टिकट तुमने नहीं लिया? कहा मुझे पता ही नहीं था कि टिकट लेना चाहिए। आज छोड़ दीजिए सर, आइंदा बिल्कुल कभी टिकट, हम बगैर टिकट बैठेंगे नहीं। छोड़ेगा वो? आपने किसी का कत्ल कर दिया, करना मत। हाँ, ये सब बहुत गलत बात है। लेकिन अगर रंगे हाथ पकड़ लिए गए, इकबाली मुजरिम बन गए, गवाहों ने गवाही दे दी और जज ने फैसला सुना, क्या पूछा तुमसे? हाँ जी हमने कत्ल किया है, ऐसा हुआ वैसा हुआ, यूं मैंने मार दिया, क्या इसका तुमको आजीवन कारावास की सजा सुनाई जाती है, तो आप कहिए जज साहब आज माफ कीजिए, मुझे पता नहीं था किसी को कत्ल करने में ये सजा मिलती है, आइंदा मैं मच्छर भी नहीं मारूंगा, खटमल भी नहीं मारूंगा। क्या जज छोड़ेगा तुम? तो तुम मुझे बताओ, जब तुम ये कहोगे या अल्लाह तो मुझे पता ही नहीं था नमाज पढ़ी जाती कि नहीं पढ़ी जाती है, हराम खाया जाता कि नहीं खाया जाता है, चुगली की जाती है कि नहीं की जाती है, झूठ बोला जाता है कि नहीं बोला जाता है, या अल्लाह अब माफ कर दे, आइंदा फिर कभी नहीं करूंगा, तो क्या लगता तुम्हें छोड़ दिया जाएगा? एक लिमिट है रस्सी ढील देने की। अगर जहन्नम का तस्वुर अब तक नहीं आया है तो कैलिफोर्निया और लॉस एंजलिस वालों से पूछ लो कि आग की लपटें कैसी होती हैं। जहां सिर्फ लाश बचा है, एंजलिस का पता नहीं है, पूछ लो उनसे। और खरबोपति महलों में रहने वाले खुदा के मुनकिर, जुल्म तशद्दुद के दिलदादा, रब ने ऐसी लगा दी ना उनकी, ऐसी लगा दी कि बेटे भागते फिर रहे हैं पौ पौ रोते हुए। कोई कुर्ता पजामा में भाग रहा है, कोई चड्डी बनियान में भाग रहा है, बचा ले तेरे माँ ने दूध पिलाया है। इसे कहते हैं अल्लाह की लाठी में आवाज में। हाँ, तो इसलिए अगर जहन्नम को समझ में नहीं आता है तो अभी भी बहुत सारी वीडियो मौजूद हैं यूट्यूब पर, आपको अंदाजा हो जाएगा कि अगर दुनिया की आग ऐसी है तो जहन्नम की आग कैसी होगी। कभी कभी लावा फूटता है, देखा होगा ना आपने, सर्च कीजिए आ जाएगा। अब तो बहुत कुछ ठीक ठाक देख लेता है आदमी। जो पहाड़ होता है ना, पत्थर का पहाड़, वो पिघलता है और वो पत्थर पिघल करके पानी की तरह बहता है, पानी की तरह। पत्थर पानी की तरह लाल लाल पिघल करके खौलता हुआ बहता है आग के जरिए से। और हदीस शरीफ में आया, जब जहन्नमी जहन्नम में डाल दी जाएंगे तब जहन्नम का पेट नहीं भरेगा, तो वो अल्लाह से क्या कहेगा, हल मिन मजीद, अल्लाह अभी मेरा पेट नहीं भरा है, और कुछ दे मुझे खाने के लिए। हल मिन मजीद, अल्लाह और कुछ दे, मुझे पेट मेरा पेट नहीं भरा, अल्लाह मुझे कुछ और दे दे। तो अल्लाह जहन्नम के अंदर पत्थरों को डलवाएगा ताकि जहन्नम का पेट भरा जाए। ओ हजरत इंसान और जनाबे मुसलमान,
और रोजाना रोटी बोटी कीमा पकौड़ी जब खा खा करके मुश्तंडे बनने वालों, कुछ फिक्र कर लो अपने कब्र की, जहां कोई नहीं जाता। बेटे अरे हमारे इतने फॉलोवर्स है, मरते ही सारे फॉलोवर्स भाग जाते हैं। हाँ कोई फॉलोवर सब्सक्राइब कीजिए, और इसको क्या कहते हैं, हाँ लाइक कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तेरी सब्सक्राइब कीजिए, कहां गए ये मरने के बाद? जब वक्त हो जाए नमाज का तो हर काम छोड़ करके अल्लाह के घर में इबादत के लिए पहुंच जाया करो। अफसोस ये है कि हमारे लोगों ने ऐसा सिस्टम बना रखा है कि फुर्सत ही नहीं मिलती कि मस्जिद में जाए सुन्नी। आज झंडारोहण होगा, शाम को बुलंद दरवाजा खुलेगा, फिर चिराग दान में चिराग जलाया जाएगा, फिर फूलों की बारिश की जाएगी, फिर मजार को गुस्ल दिया जाएगा, फिर महफिल समा का ये वक्त है, और उसके बाद जो है हल्के जिक्र का ये वक्त है, फिर चादर पोशी का जुलूस निकाला जाएगा, फिर गधे नशीन साहब तशरीफ लाएंगे। जी गद्दे नशीन तो गद्दी नशीन थे, अब ज्यादातर गधे नशीन हैं। गधे नशीन तशरीफ लाएंगे। इसी काम में पूरी सुन्नियत उलझी हुई है। क्या हो गया हमारे को यार? होना तो ये चाहिए था, वलियों ने जो करके दिखाया है उस काम को आगे बढ़ाते। हाँ जी वहां बैठे धोनी रमाए बैठे भी हैं। हमने ये भी देखा है, वो जब मजार पे वो सुलगाते नहीं अगरबत्ती, जब लोबान की धोनी देते हैं, हम भी कभी कभी जब जाते हैं तो एक आदमी एक धोनी दे, तो लोग जो वहां हाजिर होते हैं वो धुआं खाते हैं। गधे कहीं के धुआं खाता है खबीस। कुछ को देखा जो अगरबत्ती सुलगा करके जो उसकी राख गिर जाती है ना, जबान से चाटता जाहिल कहीं का। क्या लगा रखा है तुमने यार? घर में मां बेचारी बीमार है, तड़प रही है, उसकी दवाओं के लिए पैसे नहीं है, और पीर की जूतियां लेके कमीना नाच रहा है। घर में बाप तड़प रहा है, दर्द से करा रहा है, उसके पास बैठने का वक्त नहीं है औलाद के पास में, और पीर जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। और तेरे पीर के बंदे सुन कान खोल करके, तेरी जन्नत तेरे पीर के चौखट पे नहीं है, तेरी जन्नत तेरे मां के कदम के नीचे है। अल जन्नत तहत अक़दामिल उम्महात, तुम्हारी जन्नत तुम्हारी माओ के कदमों के नीचे है। तेरा बाप वो स्पेशली आदमी तेरे लिए है जिसकी शान मुस्तफा करीम ने बयान फरमाई, दुआए वालिदी लिवालिदिही कदुआई लकुम। एक बाप की दुआ अपनी औलाद के हक में ऐसी होती है जैसे एक नबी की दुआ उम्मत के लिए हुआ करती है। कभी समझा तुमने अहमियत अपने बाप की? माँ बाप के लिए नमाजों में हुक्म है कि दुआएं मांगा करो अपने माँ बाप के लिए। रब्बना फ़िरली वली वालिदैया वलिल मुमिनीन यौम यक़ूमुल हिसाब, दुआएं मांगा करो नमाजों में माँ बाप के लिए। जो दुआएं कहीं कबूल नहीं होती हैं, मां की चौखट पे बैठ दिल से अगर मां ने दुआ कर दी ना, अल्लाह की इज्जत की कसम उसकी दुआ रद्द नहीं करता परवरदिगार। हाँ बेगम का चेहरा देखने के बाद मां को धक्के मारने वालों शर्म करो शर्म। जिस मां ने तुम्हें पाल पोस के बड़ा किया, इस लायक बनाया है ना, उसका हक पहचानो। मां के पेट में रहते वक्त तुम्हारी वजह जो झटका लगा था ना, एक बार जो उससे तकलीफ हुई, नबी ने अपने एक साहबी से कहा था, तूने 7 मरतबा पैदल अपने मां को कंधे बिठा के पैदल हज करवाया ना, तेरे 7 हज करवाना जो तूने करवाया ना, तेरी मां के पेट में जब तू था, जो झटका तेरी एक वजह से एक बार लगा तेरी मां को जो तकलीफ हुई थी ना, ये 7 हज उसके बराबर भी नहीं है। ये कहां सीखेंगे आप? दोस्तों की चौपाल पे, चाय की दुकान पे? ये बातें आपको सीखनी होंगी उलमा के पास आकर के।
अपने इमामों के पास बैठ करके, मदरसों में आकर के। और मदरसे हमारी आन बान शान हैं। मस्जिदें खुदा का घर हैं, मदरसे मुस्तफ़ा का घर है। इन दोनों घरों को अच्छे बनाकर रखो ताकि तुम्हें फख्र हो कि मेरे मुस्तफ़ा का घर कितना अच्छा है, मेरे रब का घर कितना अच्छा है। अच्छा बनाओ घर अपने रब का।